ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं बहुत ही सुंदर जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, होली, दिवाली या अमावस्या या पूर्णिमा, इस तरह की जो बड़ी तिथियाँ होती है वह अपने आप में ही सिद्ध होती है और इन तिथियों पर अगर हम किसी भी तरह की साधना या उपाय करते हैं तो वह बहुत ही जल्दी जागृत हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही अपना फल और असर देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा जो होती है वह भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अगर हम किसी भी संकट में होते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने पर हमें उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। और अगर आप इन बड़े दिनों में, इन सिद्ध दिनों में हनुमान चालीसा की सिद्धि कर लेते हैं तो यह सोने पर सुहागे जैसी बात होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसे भी हमारे संकटों से हरने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष स्थान रखती है। और इस दिन, होली के दिन या दिवाली के दिन अगर हम हनुमान चालीसा की सिद्धि कर लेते हैं तो हमें हर तरीके से विशेष फल की प्राप्ति होगी। और जीवन में यदि हम किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं तो हमें उससे मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप अपनी मनोकामना भी बहुत ही जल्द पूरी करवा सकते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करके। तो आइए जानते हैं कि होली के दिन, जो होली का त्यौहार अभी पड़ेगा, तो होली की रात को आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे करनी है। हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें, इसकी पूरी विधि आपको इस प्रकार आगे जानने को मिलेगी। दोस्तों, यह तो आप सब पहले से ही जानते होंगे कि कलयुग में बहुत जल्द खुश होने वाले भगवान श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत सरल व आसान है। हनुमान जी का राह मात्र चलते, उनका नाम स्मरण करने मात्र से भी सारे संकट व बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए यहाँ हम आपको श्री हनुमान चालीसा सिद्ध साधना विधि पूर्वक बताने जा रहे हैं, जिससे आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अपनाने से हनुमान चालीसा सिद्धि साधना तुरंत फल देती है। ऐसे तो हनुमान चालीसा की सिद्धि आप किसी भी शुभ मुहूर्त या शुक्ल पक्ष के मंगलवार या फिर हनुमान जयंती की रात्रि 9 बजे के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होली या दिवाली की रात को भी अगर हनुमान चालीसा को सिद्ध करते हैं या दिन में भी कर सकते हैं तो आपको इसके बहुत ही विशेष फल और चमत्कारी लाभ देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वह आप देखिए। हनुमान जी की मूर्ति चाहिए या आपको किसी भी तरह की उनकी फ़ोटो प्रतिमा चाहिए या फिर सिद्ध हनुमान यंत्र चाहिए, धूप बत्ती, चमेली या शुद्ध घी का दीपक चाहिए और 100 आक के या गुलाब के फूल चाहिए। होली वाले दिन आपको यानी साधक को स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ लाल वस्त्र धारण करके अपने घर के पूजा स्थल में उस स्थान की साफ सफाई करके गौमूत्र और गंगाजल मिलाकर पूरे पूजा स्थल के कमरे में छिड़क कर उसको पवित्र कर ले। उसके बाद उत्तरमुखी होकर लाल आसन पर बैठकर अपने सामने एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और भगवान हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा या सिद्ध यंत्र स्थापित करे। फिर उसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें और धूप, दीप, चावल, पुष्प से भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित करके हनुमान चालीसा सिद्धि साधना करने का संकल्प लें। संकल्प करने से पहले हाथों में, दाहिने हाथ में आपको जल, फूल और चावल लेना है। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, तिथि, उस जगह और अपने नाम को लेकर और अपने गोत्र को बोलकर अपनी इच्छा बोले। फिर अपने हाथों में लिए गए जल को ज़मीन पर छोड़ दें। जैसे आप जिस तिथि को भी या जिस तारीख को भी हनुमान जी का पूजन किया जाना है तो उस प्रकार आप संकल्प लें कि मैं, यानी अपना नाम बोले,
विक्रम संवत 2074 को मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अनुराधा नक्षत्र में भारत देश के राजस्थान राज्य के जोधपुर में अपने स्वयं के घर जहां आप पूजन कर रहे हो उस स्थान का आपको नाम लेना है। मैं हनुमान चालीसा सिद्धि साधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ और अपनी जो मनोकामना है वो आपको बोलनी है। इस उपलक्ष्य में मैं यह साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं यथाशक्ति या आप जितने भी पाठ करने वाले हैं वो आपको उसमें गिनती बतानी है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं यथाशक्ति इस पाठ को करूँगा या करूँगी, तो आप मेरी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। और उसके बाद आपको श्री हनुमान जी की साधना ध्यान मंत्र ये आपको बोलना है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी का ध्यान करके फिर पूजन करें। और आपको मंत्र बोलना है, अतुलित बलधामम स्वर्णशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। और एक विशेष बात जो मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गई हूँ दोस्तों, तो वो यह बात है कि आपको हनुमान चालीसा का आपको जब पाठ शुरू करोगे, संकल्प लोगे, संकल्प लेने के बाद में आपको हनुमान जी को भोग देना भी ज़रूरी है। तो भोग आप किस प्रकार दोगे? भोग देने के लिए आपको एक अंगारी तैयार कर लेनी है। हनुमान जी की जो आप फ़ोटो है उसके सामने आपको एक दीपक तो आप जलाओगे ही, और दीपक के सामने आपको एक जो गाय का गोबर होता है उसका एक उपला आपको जला कर रखना है और उसके ऊपर आपको घी का आपको छिड़काव करना है, तो उसमें जोत आ जाएगी। और उसके अंदर आपको लौंग का आपको भोग देना है। तो आपको भोग किस प्रकार देना है? आपको 2 लौंग पहले गणेश जी का मंत्र बोलकर, गणेश जी का नाम लेकर कम से कम 5 बार आपको ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः बोलकर आपको 2 लौंग का, घी में भिगोई 2 लौंग का आपको उसमें भोग देना है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए। और गणेश जी के बाद में आपको अपने जो गुरु है, आपके जो भी गुरु है, तो गुरु का मंत्र बोलकर आपको और 2 लौंग का भोग देना है। उसके बाद आपको अपने इष्ट देव जो है उनके नाम का आपको 2 लौंग का भोग देना है। बस इसी तरीके से आपको चम्मच में 2 लौंग डालते जानी है घी के साथ, और उस अंगारी में जब जोत रहती है उसमें आपको डालते जाना है। और आपको 5 बार मंत्र बोलना है अपने जो इष्ट देव है उनका, और वो 2 लौंग उसमें चढ़ा देनी है। और उसके बाद आपको 5 लौंग हनुमान जी के नाम से 5 लौंग का भोग देना है। और ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः बोलकर आपको 5 लौंग देनी है। और 2 लौंग आपको राम जी के नाम की देनी है। और उसके बाद आपको अपने 2 लौंग अपने पितरों के नाम की उसमें भोग देनी है। और फिर आपको नगर खेड़े के नाम से भी 2 लौंग का आपको भोग देना है। और 2 लौंग का भोग आपको चौक चौराहे वाली माता जो होती है उनके नाम का आपको देना है। और उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग अपने कुल देवता के नाम का, 2 लौंग का भोग आपको कुल देवी के नाम का भी देना है। इस तरीके से आपको अपने सारे जो भी देवी देवता है उनके नाम से आपको 2 लौंग का भोग देते जाना है। और आखिर में जाकर आपको जो आप गुड़ और चने का जो प्रसाद रखोगे, या फिर आप बतासे रख सकते हो, और बताशे का आपको 2 बताशे रखोगे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर और उसे घी की चम्मच में आपको डालकर और हनुमान जी के नाम से ओम हनुमते नमः बोलकर 5 बार और उसका भोग आपको उस अंगारी में देना है। और उसके बाद ही आपको ये साधना शुरू करनी है। दिया गया मंत्र बोलकर आपको पूजन संपन्न करके फिर हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देना है। साधक को उसी रात्रि में हनुमान चालीसा का 100 बार तक पाठ करना है, या फिर आपने यथाशक्ति कहा है तो आपसे जितना बन सके आपको उतने पाठ करने हैं। और हर एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने पर एक पुष्प हनुमान जी को या फिर यंत्र को आपको एक पुष्प समर्पित करना है।
और इस प्रकार 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने पर 100 पुष्प समर्पित करने हैं। 100 श्री हनुमान चालीसा पाठ पूरे होने पर साधक को दिए गए मंत्र राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः की एक माला का जाप करें। उसके बाद फिर साधक को श्री हनुमान जी को भोग में गुड़ और चने का भोग लगाए। इस प्रकार यह हनुमान चालीसा सिद्धि साधना का प्रयोग पूर्ण होता है। फिर साधक को दूसरे दिन अर्पित पुष्पों को जल में या पीपल में विसर्जित कर देना है। आपको हनुमान चालीसा के पाठ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने हैं और हनुमान चालीसा की सिद्धि होने के बाद आप इस हनुमान चालीसा का प्रयोग आप अपनी हर समस्या के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको आवश्यकता हो या आपके सामने किसी और को आवश्यकता पड़ने पर आप हनुमान चालीसा का जब भी जाप करेंगे और पाठ करेंगे तो आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो बनने लग जाएंगे। और अगर आप किसी और की समस्या के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से तो आप उनकी भी बिगड़ी बना सकते हैं। हनुमान जी उनकी भी बिगड़ी ज़रूर बनाएंगे आपके पाठ मात्र करने से। तो यह हो जाता है संकल्प, और संकल्प की शक्ति से हनुमान चालीसा की सिद्धि होती है। तो आप इस तरीके से होली वाले दिन हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आप जो भी समस्या के लिए आगे हनुमान जी की आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो आपकी हर समस्या का निदान आपको हनुमान जी ज़रूर से कर देंगे। और अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामना भी ज़रूर से पूरी होगी। बस आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करके देख लीजिए। होली वाले दिन आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करिए और उसके बाद आपको रोज़ एक पाठ कम से कम हनुमान चालीसा का रोज़ करना है, जिससे हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसे आपके लिए बल मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो और यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।